गाज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। सीज़फायर के खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस से खिताब में कहा कि सदर ट्रंप के बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। जंगबंदी से करोड़ों कीमती जानें बची हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलंबरदार हैं। गाज़ा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मीरास होगी। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के मोड़ पर बात हुई है। मियाँ बीवी पर तशद्दुद करने वाली डॉल्फिन एहलकार मअतल वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद IG सईद अली नासिर रिजवी का फौरी एक्शन। शहरियों पर तशद्दुद में मुलव्वस तमाम पुलिस एहलकारों को मअतल कर दिया। वीडियो में डॉल्फिन एहलकार को शहरी पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। और उस शरीफ में रमज़ान के दूसरे रोज़ से महंगाई का तूफान बर्पा हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फाल। सेब 550 रुपये, केला 300 रुपये दर्जन, किन्नू 250 रुपये, खजूर 560 रुपये, स्ट्रॉबेरी 300 रुपये में फ़रोख्त होने लगी। एक दिन में अशिया खुरनोश की कीमतों में 200 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा। सब्जियों की कीमतों भी आसमान पर बातें करने लगी हैं। आलू 60 रुपये, गोभी 80 रुपये, गाजर 70 रुपये, प्याज 150, अदरक 600 रुपये, सब्ज़ मिर्च 300 रुपये, लीमू 600 रुपये में फ़रोख्त हो रहे। इंतज़ामिया खामोश। रमज़ान में अवामी रिलीफ ना मिल सका बल्कि कीमतें मजीद बढ़ गईं। शहरियों का शिकवा। Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. And to achieve long-lasting peace, it is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। सीज़फायर की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस से खिताब में कहा कि सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुके। जंगबंदी से करोड़ों कीमती जानें बची। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमदार हैं। गज़ा में अमन कायम करना आपकी बहुत बड़ी कामयाबी और मीरास होगी। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को हक दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की इजलास के इख्तिताम पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मसाफा और एक दूसरे को गले लगाया। खुशगवार जुमलों का तबादला ख्याल। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से गाज़ा मनसूबे में मुआवनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट और इंसदादी दहशतगर्दी के उमूर पर बात हुई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से भी मुलाकात। गाज़ा मनसूबे पर गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। कहा कि फील्ड मार्शल एक अजीम इंसान है। मैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को पसंद करता हूँ। फील्ड मार्शल आसम मुनीर बहुत बड़े फाइटर हैं। मैंने 8 जंगें ख़त्म करवाई। पाक भारत जंग में 11 हथियारे गिराए जा चुके थे। मैंने जंग रुकवाने के लिए टैरिफ लगाने की धमकी दी। मोदी को बता दिया कि जंग ना रुकी तो बाहरी टैरिफ लगाऊंगा। एक शख्स ने चीख कर कहा कि 200% टैरिफ ना लगाना। पाकिस्तान के साथ अच्छी ट्रेड डील हुई है। नवी जंग रुकवाने जा रहे हैं। सोचा था कि ये रोकना सबसे आसान होगा। जंग के दौरान डील करना बहुत मुश्किल काम होता है। मजीद बोले कि मेरी टीम ने गज़ा अमन बोर्ड के क़याम के लिए बहुत मेहनत की। पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस अहम फॉर्म है।
ईरान से डील का पता चल जाएगा, नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी गुफ्तगू। बहरीन के फरमानरवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ और उज़्बेकिस्तान सदर शौकत मिर्ज़ायोफ, कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त और इंडोनेशिया के सदर अबूसो बियांतो से मुलाकातें हुई हैं। आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली, पाकिस्तान की बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई। जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है कि यूएस प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की जो आज तारीफ़ की है। तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान का स्टैचर बड़ा है। बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। वज़ीर इत्तलात अता तर की वाशिंगटन में खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। अमरीकी सदर ने आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र अमर है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की क़यादत की तासीन की। ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी का मज़हर है। IMF ने पाकिस्तान की माशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कॉजेक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा IMF का वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से माशत को इस्तेहकाम मिला। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही, जबकि माली साल 2025 में मुल्क ने 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान के बाद फिर मंदी। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1.4% नीचे चला गया। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हरजाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी हदायत। जस्टिस आयशा मलिक का इख्तलाफी नोट भी शामिल। कहा कि 2 जज साहिबान ने हक दिफा ख़त्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा किया हुआ। कौमी हॉकी टीम के कप्तान को रिलीफ मिल गया। अहमद बट पर आए 2 साला पाबंदी खत्म। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अबूरी सदर महिउद्दीन बानी ने पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा हॉकी की बहाली और मजबूती के लिए पुरुम्मीद हूँ। मैनेजमेंट को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया जाएगा। खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर तरबियत और मैचेस पर तवज्जो मरकूज करें। फेडरेशन के क़यादत रमज़ान मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। कोट लखपत जेल में कैदी पीटीआई रहनुमा का खत जारी। खत शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद और रशीद ने लिखा। सदर आसिफ अली जरदारी की बानी पीटीआई पर हालिया बयानबाजी की शदीद मज़म्मत और मतन में कहा गया कि बानी पीटीआई बावकार तरीके से मुश्किल हालात में जेल काट रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाज, शेरावाला और टेक्साली गेट प्रोजेक्ट पर हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने लॉ अफसरान और मेंबर कमीशन से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। अदालत ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रियासत शहरियों से कानून मनवाती है, खुद बहाने बनाती है। सुप्रीम कोर्ट का सर्विस मैटर में वफाकी हुकूमत के खिलाफ फैसला अपील ज़ायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी।
जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साहिल नहीं और उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताख़ीर मुआफ़ करने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। कहा कि रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सज़ा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती।